समुद्र का जल खारा है, उसको तो देखकर लगेगा कि समुद्र का जल बड़ा सुंदर है, पीने लायक है, लेकिन जब पीने जाएगा तब उसको पता लगेगा कि खारा है। यही हमारे मन की गति कि संसार की भोगों में सुख है नहीं, पर मन को लगता है कि इसी में सुख है, उसी में फिर रमण करता है, उसमें सुख तो है नहीं। सुख किसमें? बोले भगवान के भजन में, लेकिन उसमें नहीं लगता है क्योंकि उसका उसे अभ्यास नहीं है। तो कहने का मतलब है कि संसार की साधनों को करते करते भगवान की भजन की प्रधानता जीवन में होनी चाहिए। और यहाँ पर भगवान क्या कर रहे का सुनी जी के साथ, बोले भजन की तो चर्चा ही नहीं कर रहे, बोले सांसारिक धर्मों की प्रधानता दे रहे। कहीं कह रहे ज्ञान ले लो, कहीं कह रहे वैराग ले लो, कहीं कह रहे रिद्धि ले लो, कहीं कह रहे सिद्धि ले लो। और काफुन जी महाराज कह रहे मैं खड़ा खड़ा विचार रहा क्या, बोले सविश्व के प्रभु के देने सकल सुख सही, भगत आपनी देन न की। भगतहीन गुण सब सुख के ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कबिन्यु काजा, अस विचार बोलो खगराजा। खगराज श्री काफुन जी महाराज बोले भगवान से क्या विचार कर कि भक्ति के बिना सब सुखों की कोई कीमत नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान से कह रहे हैं क्या, बोले जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करो कृपा अरुणेहु। हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दो। भगवान बोले मैं देने के लिए तो खड़ा हूं। बोले काफन जी बोले ऐसे नहीं, बोले कृपा करके दो। भगवान बोले प्रत्यक्ष मैं आपके सामने खड़ा हूं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? बोले नहीं प्रभु, अगर कृपा विशेष होती तो आप संसारिक धर्मों को लेने के लिए नहीं कहते, सीधे कहते कि तुम भक्ति ले लो, मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। आपने तो अनेकों जगह कह रखा है मानव एक भगत करे नाता, जात पात कुल धर्म बड़ाई में, ना जाति को मानता, ना कुल को मानता, ना धर्म को, ना बड़ाई को। मैं तो केवल मानव एक भगत करे नाता, भक्ति का नाता मानता हूं। तो फिर भक्ति देने के लिए क्यों नहीं कहा? जिससे आपका नाता ही नहीं वो चीजें देने के लिए आप कह रहे हैं, इसका मतलब आपकी मुझ पर कृपा कम है। इसलिए अब पहले तो आप मुझ पर कृपा करो, मोह पर करो कृपा और न्यू कृपा के साथ साथ मुझ पर प्रेम करो, क्योंकि जिस पर हम प्रेम करते हैं अगर वो उल्टी सीधी भी चीज मांग लेगा तो बोले तो हम कृपा करके उसको वो चीज नहीं देंगे जो वो मांग रहा, हम वो चीज देंगे जो उसके लिए सही है। यही प्रेम का रूप है। वही कालफुन जी महाराज कहते हैं बोले कृपा के साथ हमसे आप प्रेम करो। हम पता नहीं हम क्या मांग लें, लेकिन आप वही देना कौन, बोले जिससे हमारा हित हो। मांगने के लिए तो मने कभी कुसंग में पड़ गया तो कुछ का कुछ मांग ले, जैसे नारद जी ने भगवान से मांग लिया कि हमारा विवाह करा दो। भगवान नारद जी से प्रेम ना करते होते तो नारद जी का विवाह भी करा देते, लेकिन भगवान नारद जी से प्रेम करते थे इसलिए उनका विवाह नहीं होने दिया। वो मांग रहे थे कि हम सुंदर हो जाएं तो भगवान ने उनको बंदर बना दिया, उनका विवाह नहीं हुआ। तो कहने का मतलब भगवान से करे आप हमसे नहीं भी करो, क्यों? क्योंकि आप हमसे नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे तो इससे हमारा अनहित नहीं होगा, आप हमारा हित ही करेंगे। हम कुछ भी मांगे लेकिन आप वही देंगे जिसमें हमारा हित हो। मन भावत वर मांगो स्वामी, तुम्हें उदार और अंतर्यामी। हे प्रभु आपने हमसे कहा कि जो तुम्हारे मन में हो वो मांग लो। ठीक है, हमारे मन में जो चल रहा वही हम आपसे मांग रहे हैं। और हम क्या मांग रहे हैं ये आप भली भांति से जानते हैं। तुम जानो, तुम उदार और अंतर्यामी।
आप अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी जाने गए अंतर के उद्गार। आप अंदर की बात जानने वाले हैं और उदार भी हैं। इसलिए हमारे मन में जो अच्छा लग रहा हम वही आपसे मांग रहे। क्या चाहिए? बोले आवेरले भगति विशोदितो फुते फुरते पुराण जो गाओ। अविरल भगति विशोदितो फुरते पुराण जो गाओ। जय खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। हे प्रभु, हमको आपकी विशुद्ध अविरल भक्ति प्राप्त चाहिए। विशुद्ध माने ये जो कामनाओं से रहे, तो ऐसी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की इच्छा ही न हो, केवल आराध्य की सुख की भावना के अलावा। और वो भी व्यक्ति विशुद्ध कैसी हो? बोले अविरल हो। ऐसा नहीं कि आज मन में व्यक्ति का भाव है, वो 2 घंटे बाद बोले वो भाव भाग जाए, ऐसा नहीं चाहिए। बोले अविरल भगत चाहिए, एक बार आ जाए फिर कभी वो भाव मन से जाए ही नहीं, सदा आपके चरणों का चिंतन बना रहे। जैसे गंगा जी की धारा अविरल बहती है, सरयू जी की धारा अविरल बहती नहीं बहती है। ऐसा नहीं कि गर्मियों में सूख जाए, धारा टूट जाए, ऐसी धारा नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति चाहिए। बोले परिस्थिति जीवन में कुछ भी आती रहे, चाहे जीवन में दुख आए, चाहे जीवन में सुख आए, चाहे शोक आए, संतोष आए, आपत्तियां आए, विपत्तियां आए, प्रसन्नता आए, जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण कुछ भी जीवन में चलता रहे, पर उसका हमारी भक्ति पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसी अविरल भक्ति चाहिए। नहीं तो हम लोगों को जो भक्तियां प्राप्त होती हैं, बोले कथा सुन रहे, बोले कथा सुनने से मन में श्रद्धा जाग रही है कि हम भी भजन करेंगे। मन में निश्चित कर लिया कि हम भी भगवान के नाम की 2 माला फेरेंगे, 4 माला फेरेंगे, 10 माला फेरेंगे। हम भी धर्म का पालन करके अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करें। सब मन में सुंदर सुंदर विचार आ रहे, और जैसी कथा के बाहर निकले, किसी कुसंगी व्यक्ति का संग मिल गया जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, बस फिर जो उसमें लक्षण है वही करने का मन होने लगा। उसने कह दिया ऐसा करो वैसा करो, फिर बोले मन का जैसा वातावरण बदला, गलत माहौल में पहुंचे, कथा का प्रभाव मन पर कम हुआ, फिर वही उल्टा सीधा करने लगे, भूल जाते। जो कथा में भाव था वो हमेशा नहीं रहता। जैसी परिवर्तन माहौल का पड़ता है वैसी हमारे विचार भी बदलने लगते हैं। लेकिन काकफुंड जी महाराज कहते, बोले किसी भी वातावरण की हमारे मन पर प्रभाव ना पड़े, एक आपकी भक्ति का जो रंग है वो चला जाए, फिर किसी और का उस रंग पर प्रभाव ना पड़े, यही अविरल भक्ति है। नहीं तो भाव भक्ति भाव दो निधि उमक चली तुराए। कभी कभी बढ़िया सत्संग पाकर, बढ़िया माहौल पाकर मन में वेग आता है भक्ति का। 2 दिन भक्ति किए, 4 दिन किए, 1 साल किए, 2 साल किए, और फिर क्या हुआ? बोले कुसंग पड़ गया, बोले सब भक्ति भाव भूल गए। कैसी? बोले जैसी बरसाती नदियां होती है, 4 महीने बारिश खूब तेज हुई तो छोटे छोटे नाला उफान भर के चलते, इतने उफान भरते हैं कि किसी को निकलने भी नहीं देते, लगता है कि इससे बड़ी कोई नदियां ही नहीं। बस 4 महीने बरसात के निकले, अरे बोले उनसे चींटी भी उस नदी से पार हो जाती, एक भी बूंद नहीं रहती। इसी तरह से कुछ भक्तियां होती, बोले थोड़ी काल के लिए भक्ति जागृत हुई, बड़ी भक्ति दिन रात भजन पूजन, 2-4 महीना 1 साल में बोले सब फिर भगवान के मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकलता, ये स्थिति हो जाती। ऐसी भक्ति नहीं, कैसी चाहिए? काकफुंड जी महाराज कहते, हमको तो अविरल भक्ति विशुद्ध, तो हमको आपकी अविरल भक्ति चाहिए, सदा आपके चिंतन में हमारा मन लयलीन बना रहे। वो भी विशुद्ध भक्ति होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह की कोई कामना न हो। और ये भक्ति पता है क्या कहाँ लिखी? बोले वेदों में और शास्त्रों में इस भक्ति की बड़ी प्रशंसा है, वही हमको भक्ति चाहिए। जय खोजत जोगीश मुनि
ये बड़ी दुर्लभ व्यक्ति, बड़े बड़े जोगी मुनि लोग इसको खोजते हैं, लेकिन खोजने से वो मिलती थोड़ी है। मिलती कैसे? बोले प्रभु प्रसाद को पाए, आपकी कृपा के प्रसाद से वो प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं कोई खोजना बंद कर दे, नहीं, हमारा कर्तव्य है खोजना, हम खोजेंगे, कृपा भगवान करेंगे। चतुर शिरोमणि ते ही जग माही, जे मनी लाग सु जतन कराही। हमें यत्न करना, हमें प्रयास करना है, किम कर्तव्य पूर्ण नहीं होना कि आलसी प्रमादी बनकर अरे भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। नहीं, ये तो प्रमादी दुष्टों का काम है। प्रमाद में जो भक्त लोग होते हैं वो प्रमादी नहीं होते, भगवान का भरोसा तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्य का भी पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़े हैं कुछ नहीं करना है, नहीं, भगवान कभी नहीं कहते कि कुछ ना करो। सदा भगवान यही उपदेश दिए कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेरा भरोसा करो। कर्तव्य का भरोसा नहीं, लेकिन कर्तव्य का पालन करते ही भरोसा मेरा करो। हम तुम्हारा भरण पोषण करेंगे, लेकिन तुम अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करो। हम उल्टा कर लेते, कर्तव्य बोले कुछ नहीं करना है। अरे भाई, ये तो आलसी प्रमादी लोगों का लक्षण है कि कुछ नहीं करना। भक्त 4 बजे से 3 बजे से जाकर भजन करते, उनसे कोई कहे कि क्यों जाग रहे, आराम से भगवान के भरोसे बाबा बने तो भजन बैठकर आराम से आनंद करो, क्यों जाग रहे, क्यों ये कर रहे वो कर रहे। नहीं करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। जय खो जत जोगी शिमुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। हे प्रभु, आपकी कृपा से किसी किसी मुनि को ये अविरल और विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, लेकिन यही हम आपसे याचना करते हैं हमको प्राप्त हो जाए। भगत कल्प तरु प्रणते हिते, कृपा सिंधु सुख धाम। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगत मोहे, प्रभु देव दया करि राम। करे भगत कल्प तरु, हे प्रभु आप भक्तों के लिए कल्प तरु वृक्ष के समान है। कल्प तरु वृक्ष की महिमा क्या है? कल्प वृक्ष तरु के नीचे उसकी छाया में खड़ा होकर जो मन में जो इच्छा करते हैं वो सारी इच्छाएं पूर्ति होती है। एक कल्प वृक्ष की महिमा है जो देवलोक में पाया जाता है। वृक्ष, उसकी वृक्ष की छाया में खड़े होकर बैठकर जो मन में इच्छा करेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। काकफुंड जी महाराज कहते भक्तों के लिए तो आप ही कल्प वृक्ष हैं। भक्त जो चाहते हैं आप वही देते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव है राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान अपने सेवकों की रुचि रखने वाले, तो आप भक्तों की कल्प वृक्ष हैं। और बोले भगत कल्प वृक्ष प्रणत हित, प्रणत माने शरणागत, जो आपकी शरणागत हैं आप उनका हित करने वाले, इसलिए हमारा भी हित करो। कृपा सिंधु, और आप ये किसी कारण से नहीं करते कि कोई ये कर दे हमारे लिए, कोई वो कर दे हमारे लिए तब हम कृपा करें। नहीं, आप तो कृपा के सागर ही हैं, आपका कृपा करना आपका स्वभाव है, आप तो कारण ढूंढते हैं। जैसे कोई शराबी लोग होते हैं, उनको शराब पीने की आदत होती है, उनको कोई कितना भी मना करे लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर वो पी, अरे आज शादी थी, अरे आज वो मिल गए थे, कोई ना कोई कारण। इसी तरह से भगवान को भी कृपा करने की आदत है, वो कोई ना कोई कृपा न जाने कौन से गुण पर दया रिधि रीझ जाते। तो भगवान को कारण बनाना तो कुछ भी बना लो। भोले बाबा को देखो, एक चोर था, चोरी करने के लिए मंदिर में आया, कोई देखा तो बढ़िया सुंदर घंटा लगा है, सोचा कि इस घंटे को तोड़ निकालने तो कुछ तो बजट बन जाएगा 2-4 दिन का, लेकिन घंटे तक पहुंचे कैसे? बोले शंकर जी की पिंडी है, तो बोले इसी के ऊपर चढ़कर उतारने लगा। और जैसे ही शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ा
वो भोले बाबा प्रकट हो गए। वो तो कांपने लगा डर के मारे। भोले बाबा ने चिंता न करो, वरदान मांग लो। बोले महाराज वरदान तो हम मांग लेंगे, पहले ये बताओ तुम प्रसन्न किस बात से हो? हम तो आपके यहाँ चोरी करने आए थे। क्या चोरी करने से प्रसन्न होते? भोले बाबा बोले नहीं नहीं, चोरी करने से प्रसन्न थोड़ी है। तो बोले सारा संसार मुझे बेलपत्रे चलाता, भांग चलाता, धतूरा चलाता, दूध चलाता, दही चलाता, जल चलाता, लेकिन तुमने तो अपने आप को चला दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तो भगवान है, पता नहीं कौन सी गुण पर प्रसन्न हो जाए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? बोले जो वेदों ने बताया, संतों ने बताया, हमको वही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी शंकर जी की पिंडी पर पैर रखकर घंटा उतारने पहुंच जाए कि सोचे भगवान हम पर प्रसन्न है। नहीं, ये हमको नहीं करना। हाँ, उनको कृपा कैसे करना वो उनकी आजादी है, पर हमको क्या करना, हम आजाद नहीं है। हम बोले शास्त्रों के बताए हुए नियमों में बंधे हुए, जो वेदों ने, शास्त्रों ने, जिसमें भगवान ने आज्ञा दी है कि इस व्यक्ति का एक कर्तव्य है, इस तरह से पूजा पद्धति, उसके अनुसार हमें अपनी दिनचर्या करनी है। अब उसमें भगवान किस भाव से प्रसन्न हो जाए वो उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। हम शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के द्वारा बताए, जैसे देश में संविधान के हिसाब से सारा कार्य होता है, इसी तरह से आध्यात्मिक जगत में वेदों के और पुराणों के बताए हुए मार्गों के द्वारा ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। उनसे हम इतर चलेंगे तो उसकी परिणाम फिर भुगतने पड़ते। कालसुन जी महाराज कहते भगत कल्पतरु प्रणत हित, भगवान शरणागत के रक्षक हैं और बड़े कृपालु हैं, कृपा के सिंधु हैं, सुख धाम, और बोले सुख के भगवान घर हैं। सोई निज भगते मोय प्रभु, देव दया करना। जो भक्ति अविरल है, भगत है, विशुद्ध है, जिसको जोगी से ढूंढते हैं प्रभु, वही मुझको प्रदान करो, कृपा करके, दया करके, जैसी भी बने वैसे हमको ये भक्ति है। अरे भाई, ऐसी भक्ति क्यों इतनी? जानते हैं काफी जैसे भक्ति प्राप्त हो जाए फिर तो भगवान भी कहीं जाने वाले नहीं, कि भगवान पीछे पीछे रहते हैं। कौशल्या जी की यहाँ भगवान गोद में छोटे से बालक बनकर आ गए। क्यों आए भाई? लिफोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, प्रेम भक्ति के कारण। वही भक्ति काफी जी महाराज मांग रहे कि भक्ति मिल जाएगी, भगवान कहीं दूर जाने वाले नहीं। जब भगवान रहेंगे तो नाना प्रकार के जो गुण है वो कहाँ दूर रहेंगे। तो ए मस्तु के रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। काफी जी महाराज के वरदान की बात सुनकर भगवान ने कहा ए मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। कौन भगवान ने? बोले रघुकुल नायक, बोले रघुकुल के जो नायक है, अयोध्या के रघुकुल के जो स्वामी है भगवान श्री राम, बोले ए मस्तु। और ए मस्तु के साथ साथ बोले बचन परम सुखदायक, और ए मस्तु के साथ साथ भगवान कुछ वचन भी बोले। वो वचन कैसे हैं? बोले सुख को प्रदान करने वाले वचन हैं। कौन से वचन है? भगवान कह रहे सुने बाय सहज शयाना, काहे न मांगे से असे वरदान। भगवान कह रहे हे कौआ, तू बड़ा चतुर है। ये कौआ तो चतुर वैसे ही होता तो कहने की जरूरत है क्या? कौआ बड़ा बुद्धिमान होता है, लेकिन भगवान कहना चाहते तुम बहुत चतुर हो। चतुर कौन होता है? गोस्वामी जी महाराज कहते कि हम बताते हैं भगवान की दृष्टि में और भक्तों की दृष्टि में चतुर कौन है। बोले चतुर ब्राह्मण भजे ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते हैं वही चतुर है। बकाया? बोले बकाया सब मूर्ख है। भक्तों की दृष्टि में जो भजन करता है वही चतुर है। और जो इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके, मानव शरीर प्राप्त करके, सत्संग को प्राप्त करके भजन ना करे तो उसके समान मूर्ख कौन हो? बोले जो भगवान का भजन करता वही चतुर है। दृष्टि किसकी दृष्टि में? बोले भगवान की और भक्तों की दृष्टि में। और संसार की दृष्टि में चतुर कौन है? बोले संसार की दृष्टि में चतुर वह है
जो एन कैन प्रकरण से छल करके लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को ठग कर धन को अर्जित कर ले, लोगों की दृष्टि में वही बुद्धिमान है। सोई फयान कौन? बोले जो पर धन हारी, जो दूसरे को धन का चाली विशी करके हरण कर ले, बोले बड़ा बुद्धिमान है। पैसा यूं निकाल ली, कमा ली, चोरी करे, कैसे कमाए बोले वो पता नहीं। इस संसार की दृष्टि में झूठ बोल के आदि आदि तमाम षड्यंत्र होते हैं। तो नाना प्रकार के जो षड्यंत्र के द्वारा धन कमा ले, बोले वही चतुर है। जो बिना मेहनत के कमा ले, बड़ा मेहनत भी नहीं करनी पड़े, बहुत संपत्ति अर्जित करे, बड़ा बुद्धिमान है। ऐसे बुद्धिमानों का ठिकाना भगवान के यहाँ अच्छा लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सुन बाय सहज सुजाना, तुम बड़े चतुर हो कि तुमने तो हमारी भक्ति मांगी। अगर चतुर ना होते तुम, जो हमने पहले बताया था कि ज्ञान ले लो, वैराग ले लो, बड़ी बड़ी सिद्धियां ले लो, जैसा तुम चाहो वैसा होने लगेगा, ये सब हमने देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि तुम चतुर हो। तुमने वही भक्ति मांगी जिससे मैं अधीन हो गया। काय न मांगे से असे वरदाना, इसलिए तुम बड़े चतुर हो। सविसो के खाने भगते ते मांगी, नहीं जग को तो इस समय बड़े भागी। सारे सुखों की जो खानी है, यूं कहें कि सारे सुख की जो जननी है, वो भगवान की भक्ति है। बिना भक्ति के किसी में भी सुख नहीं है, किसी भी पदार्थ में। संसार में बहुत से भोग हैं, संसार से इतर स्वर्ग में संसार से भी ज्यादा भोग हैं, स्वर्ग से भी ज्यादा भोग ब्रह्मा जी के लोक में। पर तीनों लोगों के जो सुखों के भोक्ता हैं, उनको भी जाकर देखो वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भगवान का भजन नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान का भजन नहीं, चाहे राजा बन जाए, चाहे महाराजा बन जाए, चाहे इंद्र बन जाए, चाहे शिव बन जाए, चाहे ब्रह्मा बन जाए, कुछ भी बन जाए, तीनों लोगों का सुख भी अर्जित कर ले, तब भी हमारी तृष्णा बोले कभी कम नहीं होगी। रावण ने तीनों लोगों की संपत्ति को लूट लूट की लंका में रख लिया, फिर भी तृप्त नहीं हुआ। सोने की लंका बना ली, फिर भी तृप्त नहीं, फिर भी शांति है मन में। क्यों? क्योंकि धन से शांति नहीं आती, शांति आती है अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करते। अपने धर्म पालन से, ईमानदारी से कमाए हुए अगर 10 रुपए भी है, तो उससे भी हमारे परिवार में सुख और शांति रहेगी। और बेईमानी से कमाया हुआ अगर 1 लाख भी रोज का आया, तो बोले से उससे शांति नहीं, परिवार में विडंबना होगी। ऐसी ऐसी विडंबना होगी, जो 1 लाख है वो बोले वो भी रोज के खर्चे में कम पड़ जाएगी, शांति नहीं होगी। सुकून बोले धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से सुख शांति मिलती है, और अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन से बोले अशांति मन में रहती। सविसो के खाने भगते ते मांगी, नहीं जग को तो इस समय बड़े भागी। भगवान कह रहे कि सभी सुखों की जो खान है भक्ति, वह तुमने प्राप्त की है, इसलिए तुम्हारे समान संसार में कोई बड़भागी नहीं है। बहुत बड़भागी है संसार में, लेकिन तुम्हारे समान कोई नहीं। जो मुनि कोटे जतन नहीं लेही, जे जप जोगे अनन तल देही। रीजो देके
तोर चतुराई, मांगे से भगत मोए अति भाई। अरे भाई, तुमको जो भक्ति प्राप्त हुई ना वो यज्ञ से प्राप्त होने वाली है, ना जब से प्राप्त होने वाली है, ना तब से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि तूने भक्ति मुझसे मांगी। बड़ी तेरी चतुराई को देखकर मैं बहुत प्रसन्न। भगवान इसी बात से संसार की चीजों को प्राप्त करने में जो हम चतुराई दिखाते हैं, और भगवान के भजन करने में जो चतुरता दिखाते हैं कि अभी भजन क्या करें, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम ये हैं, अभी तो हम वो हैं, अभी अवस्था कहाँ, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना, भजन बाद में करें। ये चतुरता से भगवान प्रसन्न थोड़ी होते। अरे चतुर तो वही है जो ऐसे कार्य, संसार के कार्य को करते करते भगवान का भजन कर ले, वही तो चतुर है। और हम लोग बोले भगवान संसार के कार्य को करने में इस तरह से व्यस्त हो जाते, अगर कोई याद भी दिलाए कि भगवान का भजन करो तो बहाना बना देते, हम भजन करने का समय कहाँ है। अरे भजन समय थोड़ी मांग रहा, अपना कार्य करते करते हम भगवान का भी तो नाम ले सकते हैं। जो हम कार्य कर रहे हैं अभी अपने लिए कर रहे हैं, वही कार्य हम एक कहने लगे भगवान कार्य आपका है, हम आपके सेवक हैं, और आप परिवार भी आपका, मुश्किल आपके सेवक है, जो हम कर रहे आपके लिए कर रहे, आपका परिवार आपके, हम यही भी भजन हो जाए। विचारधारा बदलनी वही भजन, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार कहाँ। हम तो बहाना बनाते रहते, भजन ना करना पड़े। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस चतुराई से काम चलने वाला नहीं है। मन क्रम बचन छोड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, क्रम से, वचन से चतुरता को छोड़कर आराम से भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। नहीं करेंगे तो कोई दबाव नहीं। आज मनुष्य बने, कल शुकर भी बन सकते, कुकर भी बन सकते। आज मौका है और मौकों को हम हाथ से गंवा रहे, फिर अवसर चूके पछताने से फिर कुछ हासिल होने वाला नहीं। अभी मौका है, सुंदर माहौल भी है, सुंदर वातावरण भी है, भगवान का भजन करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें। देखो संसार में अगर हम मर रहे हो, खून की कमी हो, कोई थोड़ा भी हमको खून दे दे तो जीवन भर उसका एहसान मानते हो। जिन भगवान ने आंख दी है, कान दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, सब कुछ दिया है, उसका हम कोई एहसान नहीं। जो पवन देव दिन रात हमको ऑक्सीजन देते हैं, उनका उनके प्रति हमारी कोई कृतज्ञता नहीं है। सरकार के द्वारा जो बिजली प्राप्त है उससे हवा पंखा चल रहा है, उसके लिए हम बिल देते हैं, लेकिन पवन देव जो 24 घंटे हवा दे रहे उनके लिए हम कुछ नहीं करते। भगवान भास्कर जो सुबह से लेके शाम तक प्रकाश देते, रात्रि को हम लाइट जलाते, उसका हम बिल देते हैं, लेकिन भगवान सूर्य को हम कौन सा बिल दे रहे। पृथ्वी माँ जो हमको धारण किए हुए, अन्न देवता जो हमारा उदर की पोषण कर रहे, इनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है। इन ऋणों को हम चुका नहीं सकते हैं। अगर इन ऋणों को हम चुकाना चाहते तो एकमात्र भगवान का भजन करें, क्योंकि इन सबके स्वामी भगवान है, और भगवान अगर हमारे अनुकूल हो गए तो सबके ऋण से हम ऋण हो जाएंगे। तो मूल भगवान का भक्त है, भगवान का भजन है। भगवान का भजन अगर हम करेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान का भजन बोले जड़ है, जड़ का हम सिंचन करेंगे तो बोले पेड़ में जो फल लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, टहनियां, वो अपने आप सिंचित हो जाएंगी। भगवान की हम आराधना करेंगे तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न होंगे। सब देवताओं की तुम अलग अलग सेवा नहीं कर सकते हैं, ना इतनी उम्र है, ना इतना कुछ है। हाँ, भगवान को पकड़ लेंगे तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तुलसी बिरवा बाग को सींचे। तो भगवान की सुंदर भक्ति है। तो काकुंड जी महाराज ने भगवान से भक्ति प्राप्त की, और भी जो चर्चा भगवान आगे उपदेश देंगे काकुंड जी महाराज के माध्यम से सारे जगत को, उस चर्चा को हम लोग अगले दिन श्रवण करेंगे। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज।